जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 3 मार्च और हम यहां पे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्न को और साथ में कुछ जीके के प्रश्न हैं उसको भी यहां पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बिल्कुल सबसे पहले आपको एक क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विज है जो कि आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। यहाँ पे आपके सामने मोटिवेशनल क्विज दोस्तों क्या है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे है। कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन जो है वो कौन करेगा? राजनाथ सिंह, अमित सिंह, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी। तो बिल्कुल कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करता कौन है? तो जी किशन रेड्डी जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो किया गया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में आपको देखने के लिए जो है मिल सकता है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एसएससी हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की, हर एक एग्जाम्स के लिए जो क्लास है दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पे हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 270वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, जयंत चौधरी। तो कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और आगे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पुष्प महोत्सव प्लस का दूसरा चरण जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लद्दाख में? तो पुष्प महोत्सव प्लस जो है वो दूसरा चरण है जो कि किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? दिल्ली। इसका भी राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? दिल्ली बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर जुर्माना जो है वो लगा है? बिल्कुल यहाँ पे नियामक दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर बैंक ने जो है जुर्माना लगाया है किस बैंक पे? एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या एचबीसी। बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? एचएसबीसी। इसका राइट जवाब एचएसबीसी जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया है? तुहिन कांत पांडे, माधवी पुरी बुच, विनय कुमार झा, अनिरुद्ध कंबोज। तो बिल्कुल अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया है? तो तुहिन कांत पांडे को जो है वो नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थी? माधवी पुरी बुच जो है इससे पहले थी। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता जो है शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश जो है इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया। वे कौन थे? इतिहासकार, अभिनेता, शिक्षाविद, भौतिक विज्ञान। बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे उत्तम मोहंती जिनका 66 साल की वर्ष में 66 वर्ष की उम्र में जो है
निधन हो गया है वे कौन थे? वे अभिनेता थे। राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि भारत में किस तारीख के बाद जन्मे सभी लोगों के पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है जरूरी बनाया गया है? 1 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2024। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। 1 अक्टूबर 2023 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा जो है शुरू करने की घोषणा जो है वो की है? भारत, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट जवाब बिल्कुल सही है, और अमेरिका जो है इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी नई शाखाएं खोलने की जो है मंजूरी मिली है या मंजूरी दी है? 112, 115, 123, 135। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? 115 जो है इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल जो है वो शुरू किया गया है? Recently, Naksha scheme initiative has been launched by which ministry? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो किस मंत्रालय के द्वारा नक्शा योजना पहल जो है शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में कहाँ पे हैराथ का त्योहार धार्मिक उत्सव के साथ जो है वो मनाया गया? उत्तराखंड, मिजोरम, कश्मीर, असम। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? कहाँ पे मनाया गया है? कश्मीर जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो है वो 3 होगा। बिल्कुल हाल ही में कहाँ पे हैराथ का त्योहार जो है धार्मिक उत्सव के रूप में जो है या धार्मिक उत्सव के साथ जो है मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट जवाब होगा, कश्मीर। ठीक है भैया, चलेंगे हाल ही में किसने असम के सरुसजाई स्टेडियम में झूमुर बिंदनी का उद्घाटन जो है वो किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो हाल ही में किसने असम के सरुसजाई स्टेडियम में झूमुर बिंदनी का उद्घाटन जो है किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस जो है वो मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्रोटीन दिवस जो है कब मनाया गया? बिल्कुल हर फरवरी में, बिल्कुल हर साल की फरवरी महीने में जो है वो प्रोटीन दिवस जो है विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया गया? 27 फरवरी जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है? 10, 18, 25, 30। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। कितना? 10%। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग डैश हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो राइट जवाब की अगर हम बात करें तो कितना हिस्सा भैया भारत में उत्पन्न होता है? तो 5वां राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है वो एमयू पर हस्ताक्षर जो है वो किया? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक या केनरा बैंक? तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक जो है इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे थर्ड जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अब यहाँ पे जीके के कुछ प्रश्न है, जीके डोज में आपका फिर से स्वागत है। और जीके डोज से कुछ प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो अगर हम सिखों के त्योहार की बात करते हैं तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार होता है वो कौन सा होता है? बैसाखी जो है
वो सिखों का प्रमुख त्योहार। रामायण महाभारत जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बिल्कुल रामायण और महाभारत जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा है? हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मछली किसकी सहायता से जो है श्वसन करती है? तो बिल्कुल राइट जवाब की अगर हम बात करते हैं, मछली जो होती है वो अपने गलफड़े किसकी सहायता से? गलफड़े की सहायता से जो है वो श्वसन करती है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ। कहाँ पे भैया? सारनाथ में जो है अपना प्रथम उपदेश जो है वो दिया था। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में? विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। चलेंगे आगे और यहाँ पे देखेंगे कि आरबीसी जो है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। कहाँ पे भैया? अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ पे होती है? मेघालय में सबसे अधिक वर्षा जो है वो होती है। ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर हम यहाँ पे कहें आप सभी को, बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग।